नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक परिभाषा सूत्र आद्यंतो टकितो पढ़ाऊंगी। तो इसका पदच्छेद इस प्रकार का होता है, आदि अंतो युक्त टकितो। आद्यंतो टकितो ये एक परिभाषा सूत्र है और इसका वृत्ति है टीत कितो यशक्तो तस्य क्रमात् आद्यन्तवयवो स्तः। टीत आगमः आगमिनः आदौ विधीयते, कीत आगमः आगमिनः अन्ते विधीयते। अर्थात पहले हम जानेंगे आगम तीन प्रकार का है, टीत, कीत और मीत। अब हम टीत और कीत आगम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो टीत आगम है, टीत आगम आदि में होता है और कीत आगम अंत में विधान होता है। जिसका टीत आगम विधान होता है उसका ओ आगम आदि में होता है, पहले होता है, और कीत आगम जिसका विधान होता है, कीत आगम अंत में, शेष में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे टीत का। पहले टीत आदि में होता है, टीत का एग्जाम्पल देखेंगे। देवानाम इस शब्द का सिद्धि के लिए देखो, देव युक्त आम, याम प्रतिपदिकात अधिकार सूत्र, सौजसमोठ, सुऔजस, ये सूत्र जो है देव के साथ आम प्रत्यय लगा है। देव नूट आम, यहाँ पर नूट आगम हुआ है। हर्ष्व नद्याप नूट सूत्र से नूट आगम हुआ है। हर्ष नद्याप नूट सूत्र का अर्थ क्या है? देखो, हर्षवंतात नदी संज्ञकात आवंतात परस्य आम प्रत्ययस्य नूट आगमः भवति। हर्ष का, नदी संज्ञक का और आवंत का, इसके पर में आम प्रत्यय का नूट आगम हो जाएगा। ये जो आवंत है, आवंतात यहाँ कहा गया है, आवंत का अर्थ होता है आव अंत वाला, इसको आवंत कहते हैं। तो आप अंत वाला यानी कि तीन प्रकार प्रत्यय है आप अंत वाला, टाप, चाप और डाप, इसको हम आवंत कहेंगे। आवंत से और हर्स्व से और नदी संज्ञक से, इन तीनों के पर में अगर आम प्रत्यय है तो उस प्रत्यय का नूट आगम होगा। ये हर्स्व नद्याप नूट कहता है। तो यहाँ पर देव शब्द है हर्स्व अकारांत, इसीलिए हर्स्व नद्याप नूट सूत्र से नूट आगम हुआ है। और आद्यंत टकितो, नूट आगम जो हुआ है हर्स्व नद्याप नूट सूत्र से, तो नूट आगम कहाँ होगा? अंत में होगा कि पहले होगा कि बीच में होगा, कहाँ पर होगा? तो ये सूत्र आता है आद्यंतो टकितो। ये क्या कहता है? टीत आगम होगा तो आदि में होगा, लेकिन कीत आगम होगा तो अंत में होगा। तो यहाँ पर जो आम प्रत्यय है इसका आदि में हुआ है नूट आगम। हर्स्व नद्याप नूट सूत्र से आम प्रत्यय का ही नूट आगम होगा। तो यहाँ पर देव शब्द जो है हर्स्व अकारांत, यहाँ पर आम प्रत्यय है, आम प्रत्यय का नूट आगम होगा। कहाँ पर होगा? आद्यंतो टकितो सूत्र के अनुसार ये नूट आगम जो है, नूट आगम का ट ईत संज्ञक है, इसीलिए नूट आगम टीत है। तो आद्यंतो टकितो सूत्र के अनुसार टीत आगम पहले आदि में होगा, इसीलिए आम प्रत्यय का आदि में नूट आगम हुआ है। उसके बाद देव न आम, जो नूट का ट था, ट का हलंत्यम से ईत संज्ञा हो गया है, और उपदेश जो नासिक ईत से न जो नू था उसका ऊकार ईत संज्ञक हो गया है, तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया है। ट नूट आगम का जो ट है और ऊकार है, तो बचा क्या? न बचा। देव
ना आम। उसके बाद हो गया वर्ण सम्मिलन से देव नाम। उसके बाद देवा युक्त नाम। एक सूत्र आता है नामी। नामी सूत्र क्या कहता है हम देखेंगे। नामी परे अजंत अंगस्य दीर्घः स्यात्। तो नामी क्या होता है? नामी होता है नाम प्रत्यय। तो नाम प्रत्यय क्या है? जो आम प्रत्यय है उसमें अगर नूट आगम हो गया है तो ये नाम हो गया है। इसीलिए अगर नामी प्रत्यय होगा, नाम प्रत्यय होगा, नामी परे अजंतस्य अंगस्य दीर्घः स्यात्। अगर नाम प्रत्यय पर में है तो अजंत के अंग का दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर नामी है, नाम है। तो अजंत अंग क्या है? देव शब्द का जो देव है अ है, इसका दीर्घ हो जाएगा। अ का आ हो गया है, देवा नाम हो गया है नामी सूत्र से। और ये वर्ण सम्मिलन से देवा नाम हो गया है, सिद्ध हो गया है देवा नाम। ये तो हो गया है टीत आगम का उदाहरण। अब हम कीत आगम का उदाहरण को देखेंगे। कीत आगम पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो टीत आगम है ये आदि में होगा और कीत आगम है ये अंत में होगा। तो कीत आगम अंत में होगा। उदाहरण है गच्छति। इसका रूप सिद्धि करेंगे। गम धातु से लट, वर्तमान लट से, और गम तीप लस्य तीप्तसी, और गम सप तीप कर्तरी सप से यहाँ पर सब विकरण हुआ है। गच्छ, उसके बाद गच्छ सप तीप, म का छ हो गया है, गम का गच्छ हो गया है। किस सूत्र से? ईशु गमीयमाम छह सूत्र से। ईशु गमीयमाम छह, ये सूत्र क्या कहता है? गम का गच्छ कैसे हुआ है देखो। ईशु गमीयम इत्येतेषां सिति परतः छकारदेशो भवति। ईशु गमी, ईश गम और यम, ये तीनों का सित पर में होगा तो छकार देश हो जाएगा। इस गम और यम के स्थान में छकार होता है। देखो अगर सित पर में है तो यहाँ पर गम के पर में सित है, जो सब विकरण है ये सा का ईत हो गया है, इसीलिए ये सित है। तो इसीलिए ये क्या है? सित पर में है, इसीलिए गम का गच्छ हो गया है ईसु गमीयमाम छह सूत्र से। उसके बाद ग तू का गम हुआ है छ सप तीप। एक सूत्र है छे च, इस सूत्र से तू का गम हुआ है। तो छे च सूत्र क्या कहता है? ह्रस्व स्वरस्य छकारे परे संहितायां तूक आगमः भवति। तो यहाँ पर छे च सूत्र से गच्छ का तू का गम होगा। तो जो तू का गम होगा ये गच्छ का पहले होगा कि बाद में होगा? छ का पहले होगा कि बाद में होगा कि कहाँ पर होगा? तो ये सूत्र कहता है आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो क्या कहता है? टीत आगम होगा तो पहले होगा, कीत आगम होगा तो अंत में होगा। तो यहाँ पर ह्रस्व अकार है ग में, इसीलिए ये ग अकार का अंत अवयव हुआ है तुक। ग तुक छ सप तीप। उसके बाद ग जो तुक आगम हुआ था, क का लोप हो गया है हलंत्यम सूत्र से, त का उकार का उपदेश जनुनासिक ईत से,
और ये दोनों तस्य लोप से लोप हो गए हैं। तो क्या बचा? ग त छ अ ति। यहाँ पर जो अ कहाँ से आया है? यहाँ पर जो श विकरण था प का हलंत्यम सूत्र से और स का तालव्य स का लसक्व तद्धिते सूत्र से ईथ हुआ है और तस्य लोप से ये दोनों का लोप हो गया है। क्या बचा? अ बचा। ग त छ अ ति। उसके बाद ग त का च हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो त का छ की सूत्र से हुआ है स्तोहोश चुनाश चूहु सूत्र से। दंत्य स और तकार का दंत्य श और त वर्ग का तालव्य स च वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर त का त का च हो गया है। त है त वर्ग में और त का च हो गया है जो कि च वर्ग में है। वर्ण सम्मेलन से गच्छति ये रूप बनता है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।